जैन धर्म हो गया था, जैन धर्म। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। पहले का नाम? झारखंड में किसके नाम पे मंदिर बना हुआ है? और महावीर के पिताजी का नाम? सिद्धार्थ। और माता जी का? और वो परिनिर्वाण कहाँ किए थे? उन्होंने अपना अंतिम प्राण कहाँ त्यागा? चंद्रगुप्त के साथ मैंने आपको कल बताया था। बताइए, इसका मतलब नहीं पढ़े आप? चलो कोई बात नहीं। आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। एक ही चैप्टर में जैन और बौद्ध दोनों पढ़ना है। तो जैन हो गया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग बौद्ध लेके आए हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ। वहां पे महावीर जी के जन्म का नाम था वर्धमान और पिता का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पे गौतम बुद्ध का ही नाम है सिद्धार्थ। और इनका जो पालन पोषण है ना, इनकी अपनी मम्मी नहीं की। इनकी अपनी मम्मी का जो है ना बचपन में ही मृत्यु हो जाता है। तो इनकी जो सौतेली माँ थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनको मौसी बोलते थे और सौतेली माँ भी, यानी कि इनके मौसी इनके सौतेली माँ हुई, जो इनका लालन पालन पोषण जो भी कहिए। और प्रथम शिक्षक जो थे या गुरु थे वो भी इनके वही। सबकी पहली चीजें तो माँ ही होती है ना। तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। यहाँ पे एक बार किसी ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं। और बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य परिवार के मुखिया थे, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित थे। वो क्षत्रिय वंश से थे, महावीर थे। और उनकी माता जो थी वो वहां त्रिशला लिच्छवी प्रदेश के राजा की बहन थी, चेतक की। इनकी माता का नाम था माया देवी। लेकिन माता की मृत्यु हो जाने के बाद इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी या सौतेली माँ जो भी कहिए, प्रजापति गौतमी ने किया। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। बिहार झारखंड में पत्नी को मेहरारू कहा जाता है भोजपुरी में। तो चूंकि बिहार से संबंधित है, इन्होंने बोध गया में ही अपने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो इनकी मेहरारू का नाम जो था, पत्नी का नाम जो था, वाइफ का जो नाम था वो था यशोधरा। और वहां पे क्या था? यशोदा। दोनों मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन पढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ध्यान देना होगा। हम इसलिए दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी एक टाइप का है, नाम भी मिलता जुलता है। अब आते हैं जीवन का प्रतीक। तो बुद्ध को पहचानने का सिंबल क्या है? तो उनका जो गर्भ है, गर्भ टाइम का पीरियड है, उसको हाथी का एग्जाम्पल दिया गया। यानी कि जीवन का प्रतीक जो है, सिंबल ऑफ लाइफ जो है महात्मा बुद्ध का, वो हाथी जो है वो गर्भ का सिंबल है। और कमल या सांड, ये भी क्वेश्चन है। उनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल या सांड। उनके जन्म का चिन्ह क्या है? कमल या सांड। इसमें एक और क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा हम लोग करके चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल ही और रोटी था, इसलिए हम वहां पे कनेक्ट कर दिए। वो आता है एग्जाम में, कमल फूल और रोटी। गृह त्याग को इनका जो चिन्ह बताया गया वो बताया गया घोड़ा, क्योंकि घोड़ा से ये गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में। ये घर से कब निकले थे? 29 वर्ष की उम्र में। और इनका घोड़ा का नाम था कंथक। हाँ, इनके घोड़ा का नाम था कंथक। और इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। हालांकि उसको छन छन भी लोग बोलता था। और इनका जो चेला था, दो था, पहला एक आनंद था, दूसरा था उपाली। तो महात्मा बुद्ध के दो चेले आनंद और उपाली।
अच्छा, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? तो पीपल के पेड़ के नीचे। तो चूंकि उनका नाम बुद्ध है तो उसको बोला गया बौद्धिक वृक्ष। पीपल को बोला गया बौद्धिक वृक्ष। और इनकी जो मृत्यु हुई है, निर्माण हुई है, उसको पद चिन्ह माना था। ठीक है। और इनके मृत्यु के बाद जो इनके अवशेषों को संभाल कर रखा गया है वो महापरिनिर्वाण या अस्तुप बोला है। कोई कंफ्यूजन? ये घर से कब निकले? 29 वर्ष में, 29 वर्ष के उम्र में। तो ये बताइए कि जो इनके निकलने का घर से गृह त्याग का जो पीरियड था उसको क्या कहा गया? जैसे मृत्यु को कहा गया है निर्माण या महापरिनिर्वाण, तो ये जो घर से निकले तो क्या कहा गया? अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि घर से निकलने को कहा जाता है 4 ऑप्शन, तो क्या दीजिए? ऑप्शन दीजिए। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से सुना। तो बता रहे बताएं। गृह त्याग को क्या कहा जाएगा? तो गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे। उसके बाद जब ये निकले तो इनको 4 चीजें दिखाई दी कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में इनको क्या दिखा? 4 चीज दिखा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में ना। इंडिया में जन्म हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी में हुआ। तो जब कपिल वस्तु से निकलते हैं तो इनको गौतम बुद्ध को 4 चीज दिखते हैं। पहला दिखता है बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति को आप देखोगे तो बूढ़ा व्यक्ति को तो दुखी होगा। हाँ। बूढ़ा व्यक्ति कभी भी सुखी हो सकता है? चाहे वो कितना भी करोड़पति हो, कितने भी उसके फैमिली वाले लव देते हो, केयर देते हो, दुख तो होगा भाई। जब एज बढ़ जाता है ना तो कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी वो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो पहला जो दिखता है बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दिखता है एक बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति भी क्या है? दुखी ही रहेगा ना। तीसरा दिखता है तो अब भाई कोई मर गया तो भी दुखी है। और चौथा दिखता है एक सन्यासी। तो कुल मिलाकर चारों को देखने के बाद ये महसूस होता है कि जीवन में अपना कुछ नहीं है। जीवन में सिर्फ अपना क्या है? तो दुख है। ऐसा धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे सन्यासी हो, बूढ़ा हो या यंग हो, बच्चा हो, दुख सबको है। तो दुख जो है वो परम सत्य है। इसीलिए इन्होंने 4 सत्य बताया है। दुख, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निदान का साधन। ये चारों सत्य है। यही 4 चीज है जो आपके जीवन में है। बाकी सब मोह माया है। पैसा कौड़ी, रिलेशन, दोस्ती, यारी सब मोह माया है। अपना से देखिए वो है दुख। जो कि लाख आप चाहो वो आपको साथ नहीं छोड़े, एकदम जकड़ कर रखेगा आपको लोहे की जंजीर में। अगर कोई दुख नहीं हो रहा है तो घुटना में चोट लग जाएगा, ठेस लग जाएगा। ज्यादा खुश हैं तो सड़क जाएगा तब दुख हो जाएगा। दुख होना तय है। और खुश हैं आप, अचानक पानी गिर रहा है, कोई हंसता गया, सड़क जाएगा, दुख हो जाएगा। तो दुख जो है यही 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध बुद्ध के अनुसार, और सत्य भी है। तो जब ये 4 आर्य सत्य जब है तो ये इसका निवारण उन्होंने बताया है। इस निवारण को बताया गया है अष्टांग सिद्धांत। तो ये दुख से बचने के लिए 8 सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। ऐसे बोला गया है अष्टांग सिद्धांत। तो पहला है सम्यक दृष्टि, जो उनका भी था, महावीर का। उनका 3 था। इस 3 को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करके 8 किया गया। 3 वहां क्या क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यहाँ पे उसी को थोड़ा सा ब्रीफ किया है महात्मा बुद्ध। और यहाँ पे है सम्यक दृष्टि, सबको समान रूप से देखो। वो गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, मजबूत हो, सबको समान देखो, किसी को हीन भावना से मत देखो। दूसरा है सम्यक संकल्प। तो जो संकल्प है वो समान रूप से लो। ऐसा नहीं कि आज लिए और कल भुला गए। आज बहुत मन क्या पढ़ने का, कल पता चला कि कुछ पढ़ नहीं। यहाँ जब आते हैं ना तो प्रवचन देते हैं, कभी महात्मा बुद्ध का, कभी
वर्धमान का, कभी अपना, कभी किसी और का। तो कुछ देर के लिए आपको लगता होगा कि सर्वर ठीक है बोलता है, पढ़ लेना चाहिए, और रास्ता में जाए सर्वर कहाँ बोला था गैर उड़न से। 90% लोगों के साथ यही होता है, सही है ना। मन मन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं है। सच्चाई यही है कि जब तक क्या रहते हैं कभी ना कभी तो लगता हो कि सर ठीक बोल रहे, पढ़ना चाहिए, लेकिन घर जाते जाते तक सब यही रह जाता है रास्ते में ही। आवाज में से निकालते हो और रेड़मा तक पहुंचते भी नहीं हो कि सब गायब, ये ओवर ब्रिज तक पहुंचते ही गायब हो जाता हो। तो सम्यक संकल्प जरूरी है। और ये सर आपके नहीं बोलते हैं, ये बुद्ध के जमाने का चीज है और महावीर जैन के जमाने का। उससे पहले भी आपके जब आप वेदों का अध्ययन कीजिएगा, चाहे ऋग्वेद हो या फिर कोई भी वेदांग हो या फिर गीता हो, सब जगह आपको ये मिलेगा। तो ये सत्य है, इसलिए सब जगह है। तीसरा है सम्यक वाक, सबके साथ अच्छे से बोलिए, मीठा वाणी का प्रयोग कीजिए। मतलब आप जब बोल रहे हो ना तो आपके मुंह से शिमला मिर्च निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, कम तीखा होता है। लाल मिर्च नहीं निकलना चाहिए। सीधे तो बोले शिमला मिर्च निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लाल मिर्च नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके मुख से रस माधुर्य करके एकदम मीठा। देखो हम तो तीखा खाते भी नहीं है कि तीखा खाएंगे कहीं मुंह से तीखा निकल जाए। मीठा खाओ, मीठा बोलो। तो सम्यक वाक सबके लिए एक, जैसे आपको जो लगता है ना कि ये बात आपको बुरी लग रही है, तो बात आप किसी को बोले तो उसको तो बुरा लगेगा। तो इसी का ध्यान देना है कि सबके प्रति वही सम्मान होना चाहिए। बोल चाल में कर्म, सम्यक कर्म करना है, सम्यक जीविका, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 चीजें हैं जिन्होंने इसको अष्टांग मार्ग बताया गया है। और ये अष्टांग मार्ग किसने दिया है? गौतम बुद्ध ने। और ये अष्टांग मार्ग किस लिए है? दुखों से मुक्ति के लिए। अगर आप दुख आपके लिए परम सत्य है और इन दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको ये 8 रास्ते अपनाने होंगे। ये 8 रास्ते अपनाइएगा तो बूढ़े व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होगा, बीमार व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होगा, 100 को भी तकलीफ नहीं होगा, सन्यासी को भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तकलीफ का मूल जड़ क्या है? लोभ। ये 8 चीजें अपना लीजिएगा, लोभ खत्म। अब आते हैं कि उन्हें हमें 5 साधक बताया है, उर्वेला में 5 साधक बताया है। जैसे पहले साधक थे कौंडिन्य, दूसरे थे बप्पा, तीसरे थे भंडिया, तीसरे थे मसनामा और चौथे से असाजी। पांचवें थे असाजी। ये 5 साधक हैं और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? पीपल के पेड़ के नीचे। वो कहाँ था? गया में। इसीलिए उसको कहा गया है बोध गया। ठीक है, और 35 वर्ष के पीछे जब वो ज्ञान प्राप्त किए थे 35 वर्ष की आयु में, तो उस दिन था वैशाख का पूर्णिमा। एक्चुअली आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो किसी न किसी दिन सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे, तो उनकी उम्र की 35 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष लगे। गृह त्याग 29 में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और निरंजना नदी के किनारे, पुराना नाम इसका फल्गु नदी है, यह आज भी फल्गु नदी के नाम से पॉपुलर है। तो निरंजना नदी और फल्गु नदी में आ जाएगा तो ये ऑप्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दोनों आ जाएगा तो ये ऑब्वियसली दोनों लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, और चौथा दे दिया उपयुक्त कोई नहीं, तो ये और बी दोनों मारिएगा। अब इन्होंने उपदेश दिया है और उपदेश बहुत जगहों पे दिया है, लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिया है? दूसरा श्रावस्ती, तीसरा पाली। तो पहला सारनाथ, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा पाली। और बाकी अनेक उपदेश दिए गए हैं, चाहे कौशल हो, वैशाली हो, कौशाम्बी हो, बहुत सारे उपदेश इन्होंने बहुत सारे अवसरों पर दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अब तक बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई थी। तो बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई है। ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी संगति कब और किसके द्वारा कराई गई। तो पहला संगति जो है सम्राट अजातशत्रु ने कराया था, और ये हुआ था राजगिरी में। राजगिरी जो वर्तमान में राजगीर है, वो वही पहाड़ जहां पे महावीर जी का क्या हुआ था?
ज्ञान प्राप्ति किए थे राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ है वैशाली, और तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र अशोक। तो पहला, तीसरा और चौथा को याद रखना। पहला इसलिए कि भाई पहला है, दूसरा इसलिए, दूसरा तो वैशाली में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है। तीसरा इसलिए कि सम्राट अशोक, तो आपके सिलेबस में अशोक को पढ़ना है। तो तीसरी संगति हुई है सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराई गई। और चौथा इसलिए याद करना है कि यहीं पे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, बौद्ध संप्रदाय का यहीं पे विभाजन हुआ है। तो चौथा हुआ था कुंडलवन में, और करवाया था कनिष्क। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तो कुंडलवन में हुआ था कनिष्क राजा, सम्राट कनिष्क ने करवाया। तो चौथे संगति में ही बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान का जो साहित्य है वो पाली भाषा में मिलेगा, और महायान का जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में मिलेगा। हीनयान में मूर्ति पूजा, हीनयान के लोग मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते हैं, और महायान के लोग गौतम बुद्ध मूर्ति बना के पूजा करते हैं। तो हीन और महायान में अंतर क्लियर है? ओके। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथ को कहा जाता है त्रिपिटक, यानी कि पिटक मतलब टोकरी, अत्रि मतलब तीन। तो बौद्ध ग्रंथों को तीन टोकरियों में समाहित किया गया है। पहला है सूत पिटक। तो सूत पिटक जो है वो धार्मिक सिद्धांतों को बताता है। बौद्ध धर्म का जो धर्म का सिद्धांत है उसका वर्णन सूत पिटक में मिलता है। दूसरा कौन सा है? विनय पिटक है। तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षुनी होते हैं, मतलब महिलाएं जो होती हैं, उनके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम कानून का वर्णन है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें सूत पिटक को विस्तार से वर्णित किया गया है अभिधम पिटक में। ठीक है। अब आते हैं बौद्ध पद किसे कहते हैं। तो बौद्ध पद में आपका चैत्य आएगा, तो आपसे पूछेगा कि चैत्य किसे कहते हैं। तो चैत्य है बौद्ध धर्म में धार्मिक गुरुओं और भिक्षुओं का पूजा स्थल, जहां पे वो लोग पूजा करते हैं, उसको चैत्य कहते हैं। आपका एग्जाम में आ सकता है कि चैत्य और बिहार में अंतर स्पष्ट कीजिए, चैत्य या बिहार सब क्या समझते हैं। तो चैत्य बौद्ध धर्म के भिक्षुओं, भिक्षुनियों और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए पूजा का स्थल। जैसे हम लोग के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, ईसाइयों के लिए चर्च है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, वैसे बुद्धों के, बौद्धिकों के लिए चैत्य होता है। दूसरा है विहार। तो जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उनके धार्मिक जो लोग हैं वो निवास करते हैं, उसको बुलाया जाता है विहार। तो विहार में रहेंगे, चैत्य पूजा करेंगे, तो हो जाएगा चैत्य विहार। ठीक है। अब है धम्म। तो धम्म का सबने शुरू किया था। धम्म क्या था? एक नए प्रकार का धर्म था, इसमें सभी तरह के चीजों का समाहित था। उसमें अहिंसा की बात करेगी। और चौथा है स्तूप। तो बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। सारनाथ का स्तूप हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में 4-5 स्तूप है। और क्या नाम था उसका? श्रवण बेलापुरम था उनका ना, शायद वही था, महावीर, भगवान महावीर के निर्माण स्थल। तो खैर जो स्तूप बनाए गए हैं यहाँ पे बौद्ध गुरुओं के अवशेष रखे जाए। ये मिट्टियों से ढका हुआ गोला नुमा अंडानुमा होता है, आप गूगल की जगह पर दिख जाए फोटो। तो ये जो होता है यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध गुरुओं के अवशेष। तो चारों क्लियर हो गया, चैत्य विहार धम्म और स्तूप। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? अगर कंफ्यूजन होगा भी तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज पर डाउट होगा। अब आते हैं कि बौद्ध विश्वविद्यालय जहां शिक्षा का स्थान था। तो बौद्ध विश्वविद्यालय में 3 विश्वविद्यालय की चर्चा जो है वो दुनिया में ख्याति प्राप्त है। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोग बार बार सुनते होंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही पड़ता है, इसकी स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। और तीसरा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना गोपाल ने किया। तो ये 3 शैक्षणिक संस्थान थे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रसिद्ध हुए। अब सवाल ये है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे?
जब 29 साल में वो गृह त्याग करते हैं, तो उनके पहले गुरु कौन थे? हाँ? तो पहला गुरु उनका जो था, उनका नाम था आला काराम। आला काराम उनका पहला गुरु थे, और उनसे उन्होंने सांख्य का ज्ञान प्राप्त किया था, संख्या का, और शून्य के बारे में उन्होंने जाना। ठीक है, तो शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया? अपने प्रथम गुरु से। दूसरा गुरु का नाम था रुद्र कराम पुत्र। रुद्र कराम पुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे, और इससे इन्होंने क्या सीखा? योग। तो पहले से गणित सीखा, योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान, हाँ, पहले से गणित सीखा, संख्या ज्ञान प्राप्त किया, और दूसरे से योग का ज्ञान। और भी क्वेश्चन किसी को रिलेटेड? तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। बाय बाय।